नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है एंड टुडे वी विल डिस्कस द लास्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 6th ज्योग्राफी एनसीईआरटी दैट इज इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इन दिस चैप्टर we will study about climate of India, the seasons, what are the main four seasons, tropical, subtropical zone, the condition of the diverse climate. It will helpful wholly for UPSC startup student. Let's come to the point. The first point is, what is climate of India? In this topic, we will know what is climate. A climate is an average weather condition, average weather over a long period, nearly 30 year. एक लंबे समय में लगभग कितना 30 साल के बीच में जो वेदर कंडीशन चेंज होता है, ठीक है, उसे क्लाइमेट कहते हैं। और वहीं वेदर क्या होता है? अ डे टू डे कंडीशन। जैसे आज बारिश हो गई यानी आज का वेदर चेंज हुआ है, ठीक है। आज ह्यूमिडिटी बढ़ गई यानी आज के वेदर में कोई चेंज हुआ है। हवा तेज चल गई यानी आज के वेदर में कोई चेंज हुआ है। धूप हुई ना हुई यानी आज के वेदर में कोई चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये रहा क्लाइमेट और वेजिटेशन का शॉर्ट डेफिनेशन, ठीक है। Why India has a diverse climate? Since we will know in the previous chapter that is India is a vast and diverse country. Why? Because it has varied climate condition, varied landmass zones, and varied tropical distribution. Okay, so let's discuss why India has a diverse climate. India's climate varies from the hot desert present in Rajasthan, tropical wet climate Kerala, the cold desert in Ladakh, heavy rainfall in Meghalaya, Moshinram, and very dry region present in Rajasthan and Gujarat. Okay, जो थार डिजर्ट है फिगर में देखिए वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है। कुछ ये एरिया कवर करता है थार डिजर्ट, क्योंकि यहाँ पे अरावली है, ठीक है। ये रीजन हमारा वेस्टर्न घाट का रीजन है और ये जो है पैचेस में है ईस्टर्न घाट है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक। केरल समवेयर देयर जहाँ पे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट है, यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट प्रेजेंट है लद्दाख, लद्दाख में। उसके बाद मेघालय है यहाँ पे मौसिन राम है, गारो खासी जयंतिया हिल है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, नियरली 1000 mm लगभग। ओके, मेन रीज़न क्या है वेरिड क्लाइमेट के, डाइवर्स क्लाइमेट के मेन रीज़न क्या है? द फर्स्ट रीज़न इज लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया। देखिए ये लाइन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है। कहाँ से पास हो रही है? इंडिया से पास हो रही है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया है किसी स्टेट से पास हो रही है। साउथ इंडिया ये पोर्शन है, क्या है? ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। कैसे? क्योंकि यहाँ से इक्वेटर लाइन पास हुई है, यहाँ से इक्वेटर लाइन पास हुई है। जो नॉर्थ इंडिया है ये वाला पोर्शन ये है सब
सब ट्रॉपिकल रीजन। चूंकि इक्वेटर लाइन है यहाँ से, तो इक्वेटर के दोनों साइड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और इस रीजन में लो प्रेशर हमेशा क्रिएट रहता है और बारिश लगभग लगभग होती रहती है। सबसे ज़्यादा बारिश इक्वेटर पे होती रहती है। ठीक है, ये रहा फिगर से। ठीक, फिगर को मिटाते हैं क्योंकि इसकी नीड नहीं है और आगे जो नीड है उसके लिए हमने फिगर बना रखा है। ठीक है, जस्ट वेट 1 सेकेंड। चलिए, द सेकेंड पॉइंट इज, मेन रीजन इज एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड दैट इज कोल्डर। हम कैसे जानते हैं? जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डाउन होगा। कहाँ पे? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, इसीलिए शिमला कोल्डर देन दिल्ली। दिल्ली जो है वो नीचे है हाइट में, सी लेवल से अप्रॉक्स 200 मीटर है, बट जो शिमला है वो लगभग लगभग 3000 या 2000 मीटर के हाइट पे है। ठीक है, इसीलिए वो दिल्ली से कोल्डर माना जाता है। कोल्डर है ही। हिमालयास प्रिवेंट कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, प्रोटेक्ट नॉर्दर्न प्लेन। कैसे? देखिए, हिमालय कहाँ पे है? हिमालय इस रीजन में है, इस रीजन में हिमालय है और ऐसे है। क्या होता है कि सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड ऐसे ब्लो करते हुए आती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जेट स्ट्रीम, इन द फॉर्म ऑफ जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्लीज, सब ट्रॉपिकल जोन से। और ये विंड, ये हिमालय क्या करता है? इन विंड को बाइफरकेट करता है दो रीजन में। ठीक है, एक है नॉर्दर्न और एक है साउदर्न बाइफरकेट जोन। तो क्या होता है? मैक्सिमम पार्ट ऑफ द विंड गोज टू द तिब्बतन रीजन and some part of the cold wind come in the northern range, and here some portion of rainfall occur in winter season, that is known as western disturbance. ओके, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, द थर्ड मेन रीजन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोस्टल एरियाज, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता कोस्टल एरियाज पे हैं, लेस टेम्परेचर डिफरेंस। इंटीरियर, दिल्ली एंड राजस्थान, that are landlocked, high temperature variation. This temperature difference is due to maritime effect, and this temperature variation is due to continental effect. ठीक है, इसीलिए ठंड के मौसम में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में टेम्परेचर, पानी जो है टेम्परेचर नियरली 26 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। और दिल्ली और राजस्थान में ठंड के समय में टेम्परेचर इवन -2 डिग्री, -1, 1, 2, 3 डिग्री तक पहुंचा रहता है। ठीक है, तो ये रहा सी से डिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। द फोर्थ मेन रीजन इज द रिलीफ फीचर। वेस्टर्न घाट ब्लॉक अरेबियन सी मॉनसून। इसके कारण होता क्या है? हैवी रेन ऑन द विंडवर्ड साइड, ये भी हम बता रहे हैं क्या होता है, एंड ड्राई ऑन द लीवर्ड साइड। हिमालयाज फोर्सेस मॉनसून विंड टू राइज अगेन एंड रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट एंड गंगा प्लेन्स। ये भी देख लीजिए,
क्या होता है इसको, इसके लिए भी फिगर से बता दे रहे हैं आपको अच्छे से, ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा। वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट सब आगे बढ़ेंगे समझाना अच्छे से पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा वेस्टर्न घाट रीजन है, ठीक है, और ये हमारा हिमालयज है। ठीक, ये हमारा हिमालयज है। होता क्या है, वेस्टर्न जो मॉन, जैसे ये हमारा इक्वेटर है, तो ट्रेड विंड ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे ट्रेड विंड इक्वेटर पे आता है। और ये विंड कुछ इस तरीके से ईस्टर्ली वेस्टर्ली के कारण, जेट स्ट्रीम के कारण, इधर आईओडी के कारण, इंडियन ओशन डायपोल, मिड जूलियन ओशन के कारण इस तरीके से बेंड होता है और ये मॉनसून विंड बन के उभरता है। ठीक है, जिसे कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। और यही रीजन है कि इंडिया में बारिश होती है सबसे ज्यादा। होता क्या है, ये मॉनसून विंड जब इधर बढ़ती हैं तो यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट है वो नियरली अप्रॉक्स 1300 मीटर हाइट पे है। ठीक है, सॉरी, 1300 मीटर हाइट पे है। तो जो ये विंड है वो यहीं पे ब्लॉक हो जाती है। जो ये पोर्शन है, जो ये पोर्शन है उसे विंडवर्ड साइड बोलते हैं। विंडवर्ड साइड। और जो उसका अपोजिट पोर्शन है उसे लीवर्ड साइड बोलते हैं। तो क्या होता है, ये विंड इधर टकराती है और टकराने के बाद बारिश सबसे ज़्यादा विंडवर्ड साइड में हो जाती है। और जो लीवर्ड साइड होता है वो क्या फील करता है, ड्राई फेस फील करता है। ओके, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हैवी रेन ऑन द विंडवर्ड साइड एंड ड्राई ऑन द लीवर्ड साइड। अदर क्या है, ये विंड ऐसे ऐसे आते हैं और क्या होता है, ये हिमालय है, यहाँ से विंड आती है और विंड ऊपर की तरफ राइज करते हैं, ऐसे विंड ऊपर की तरफ राइज करते हैं और राइज करने के बाद इस नॉर्दर्न प्लेन पे भी रेनफॉल होता है। ठीक है, वही पॉइंट आगे लिखा हुआ है, रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट एंड गंगा प्लेन्स। तो ये गंगा प्लेन्स हो गया, मॉनसून विंड इधर से भी ऐसे ऐसे आते हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश कराते हैं। ओके, चलिए देखते हैं सीजन्स इन इंडिया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के क्लासिफिकेशन से इंडिया हैज़ अ 4 मेजर सीजन। द वन इज विंटर सीजन, जो कब फील किया जाता है, दिसंबर से फरवरी। अभी नवंबर है, नवंबर, और डेट है 18। ओके, विंटर में कूल और ड्राई फील किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम मॉइस्चराइजर का अपने बॉडी को नमी ह्यूमिड प्रोवाइड करने के लिए मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ इंडिया इज वेरी कोल्ड, वाई, बिकॉज लैंड लॉक्ड and no maritime effect. South India is a feel mild winter. It is only because of maritime effect. Okay, ये maritime effect और continental effect क्या है आगे की क्लासेस में हम आपको डिटेल में बताएंगे, बस आप इतना ध्यान दीजिए। द सेकेंड पॉइंट इज समर। सेकेंड सीजन इज समर। कब आता है, मार्च से मई के बीच में। समर मंथ जो है वेरी हॉट होता है, टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट गो टू 45 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्थ इंडिया। हॉट एंड ड्राई विंड्स, लू, लू जो है इंडिया में फ्लो होने वाली हॉट एंड ड्राई विंड है, जो राजस्थान, हरियाणा और यूपी में बहुत ज़्यादा फील होती है। इसीलिए हम देखते हैं गोरखपुर वगैरह हमारे क्षेत्र में लू बहुत तेज चलता है। हम लोग कहते भी हैं कि देखो लू कितना तेज चल रहा है, गमछा और तौलिया बांध के सर पे चलो, नहीं तो फीवर हो जाएगा, धूप लग जाएगा। और ये जो लू विंड है
वो राजस्थान, हरियाणा और यूपी में ही केवल फ्लो करती है मैक्सिममली, ठीक है, क्योंकि ये विंड इधर ही बन के आती है, इधर ही फ्लो करती है। द थर्ड सीजन इज मॉनसून, जो जून से स्टार्ट होके सितंबर तक जाता है। इसमें विंड चेंज डायरेक्शन ड्यू टू लो प्रेशर इन नॉर्थ इंडिया। ये चीज़ हम आपको समझाते हैं। ये जो मॉनसून विंड है ये इधर इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये जो लैंड मास है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस लैंड मास पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि क्योंकि ये इक्वेटर है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो जो सन होता है वो यहाँ पे पहुंचा रहता है गर्मी में, ठीक है, यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर बना रहता है, ठीक। तो लो प्रेशर की तरफ इंडिया की तरफ क्रिएट रहता है, इसीलिए विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अरेबियन सी प्लस बे ऑफ बंगाल ब्रांच ब्रिंग रेनफॉल, ठीक है, बारिश कराते हैं ये दोनों ब्रांच। नियरली 75% ऑफ रेनफॉल इंडिया रिसीव्स इन दिस सीजन ओनली, ओके, मॉनसून सीजन में। द फोर्थ इज रिट्रीटिंग मॉनसून। कब होता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। एंड रिट्रीट मॉनसून पर हमने वीडियो डाला है और हमने इसका एग्जाम्पल भी दिखाया है अपने चैनल पे, तो ये आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। रिट्रीट मॉनसून में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बैक होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ और ये एंड ऑफ मॉनसून मंथ्स को दर्शाता है, ठीक है, मीन्स विंड विथड्रॉज, ओके। और यही रीज़न है कि साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसी सीज़न में अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही सबसे ज़्यादा साइक्लोन बनने के चांसेस होते हैं। इस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, वाई अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स आर वेरी फेवरेट फॉर साइक्लोन्स, ओके। अभी देखिए मेलिसा हरिकेन आया था, उसके बाद मोन्था साइक्लोन भी इसका रिसेंट एग्जाम्पल है जो हमने आपको डिटेल में दिया है पिछले कुछ क्लासों में, शॉर्ट वीडियो में भी हमने बताया है, जो आंध्र प्रदेश काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट को हिट करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ऑफ द मेन चैप्टर, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन मीन प्लांट ग्रोन विदाउट ह्यूमन हेल्प, मतलब जो अपने आप से प्लांट पौधे पेड़ पौधे उगे हों। They are depends on temperature, rainfall and soil. The main types of vegetation are tropical rainforest found in Western Ghat, Andaman Nicobar and Northeast India. यहाँ पे रेनफॉल मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर से ऊपर ही होता है। यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं और वो ट्रीज जो है लिप्स को शेड नहीं करते, मतलब पत्ते नहीं झड़ते वहाँ पे, ठीक है। ट्रीज कौन कौन सी हैं एग्जाम्पल में? इबोनी है, महागनी है, रोजवुड है, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट है, डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट, इसका मतलब फॉरेस्ट इतना डेंस है कि जो सन की लाइट आ रही है वो पेड़ पौधों पे ही रह जा रही है, जमीन तक टकरा ही नहीं रही है, ठीक है, इसी को कहते हैं डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट। द सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट इसे कहते हैं, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, ठीक है। ये सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के एरिया में है। रेनफॉल यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रहती है। ट्रीज शेड लिव्स इन ड्राई सीजन, ठीक है, और इसीलिए हम अपने एरिया में देखते हैं पतझड़ बोलते हैं, ठीक है। जैसे नीम की पत्ती खत्म हो जाएगी, उसके बाद पीपल के पत्ते खत्म हो जाएंगे पेड़ से, तो ये शेड कर देते हैं लीव्स को, ठीक है, इस सीजन में। एग्जाम्पल क्या है? ट्रीज, जैसे हो गया शाल, टीक, शीशम, मैंगो का भी पेड़ होता है जो अपने पत्ते को शेड कर देता है। द थर्ड इज थॉर्नी बुशेस, प्रेजेंट इन राजस्थान, गुजरात, डिजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं। रेनफॉल यहाँ पे मिनिमम होती है, 70 सेंटीमीटर से कम ही होती है। कैक्टस, डेट पॉम, कैकर एंड बबूल यहाँ के मेन प्लांट स्पीसीज है, ठीक है। थॉर्नी बुशेस का मतलब छोटे 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 घास की तरह, ठीक है, ये डिजर्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं।
फोर्थ इज माउंटेन वेजिटेशन, चेंजेस विथ हाइट। कैसे? 1500 मीटर पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे स्पीसीज हैं पाइन, देवदार एंड फर। एबव 300 मीटर एल्पाइन ग्रासलैंड मिलेंगे। एबव 400 फुट, एबव 4500 मीटर नो वेजिटेशन, ओनली स्नो कवर इज फाउंड। आई विल शो यू इन द पिक्चर, लेट्स वेट। कुछ समय वेट करिए, मैं बताता हूँ। फिगर बगल में दिया है, मैं बताता हूँ उसके माध्यम से। द फिफ्थ, मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन डेल्टा रीजन, सुंदरवन, one of the world largest delta formed by गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर। सेडिमेंटेशन, ट्रीज यहाँ पे हैं सुंदरी, पाम, कोकोनट। जो मैंग्रोव है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इरोजन को रोकता है। ठीक है। रूट्स ग्रो एबव सॉइल, जो रूट्स हैं वो सॉइल के एबव ग्रो करते हैं, मतलब सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं। मैंग्रोव इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसको कहते हैं ब्रीदिंग रूट्स। ठीक है। चलिए फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिगर हम जूम इन करते हैं। अब देखिए, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। पेन चेंज करते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है। उसके बाद ये है आर्कटिक सर्कल, और ये है आपका इक्वेटर। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है अंटार्कटिक सर्कल। उसके बाद आ जाता है हमारा साउथ पोल, और यहाँ पे आ जाता है नॉर्थ पोल। ठीक है। ये है टेम्परेट जोन। ठीक है। और ये है ट्रॉपिकल जोन। ठीक है। टेम्परेट जोन इज ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। ये बोथ यहाँ से यहाँ तक टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है, टॉरिड जोन बोलते हैं। ओके। जो सन का मूवमेंट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होता है। ठीक है। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एग्जैक्टली आता है तो इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है, और वो मंथ जून का होता है। इसीलिए मॉनसून से इंडिया में बारिश होती है। ठीक है। और यही जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंचता है, एक्चुअली नॉट सन इज मूविंग, द मोमेंट इज द मोमेंट इज हेल्ड बाय आवर अर्थ। ओके। सन एक जगह पे फिक्स है, बट अपना अर्थ रोटेट करता है, सन के रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। तो हम समझाने के लिए ये बोल दे रहे हैं कि जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है तो इंडिया में कोल्डेस्ट विंटर सीजन आता है, और ये दिसंबर से जनवरी फेब तक होता है। ओके। तो ये फिगर से रहा। ठीक है। उसके बाद ये आपका टेम्परेट जोन होता है, जिसे सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और ये हमारा पोलर जोन हो गया, जहाँ पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये पोलर जोन, जहाँ पे टैगा और टूंड्रा रीजन है। ये बहुत ही कोल्डेस्ट जोन है, और ये सबसे फारदेस्ट जोन है फ्रॉम द इक्वेटर। ओके। यहाँ पे पर्मा फ्रॉस्ट भी पाए जाते हैं। पर्मा फ्रॉस्ट वो होते हैं जो परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, जमीन ही बर्फ हो जाती है वहाँ पे। ठीक है। तो ये हमने आपको फिगर से भी समझा दिया। ठीक है। चलिए देखते हैं वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। ठीक है। वाई इंडिया हैज़ रिच वाइल्ड लाइफ। India has a diverse climate and vegetation, so India support 90,000 plus animal species. Okay, that is why the Western Ghat region is a endemic region. Okay, where endemic species are found. Major animals कौन कौन से हैं इंडिया में? एलिफेंट है,
कहाँ पे है? असम में भी पाया जाता है, केरला में भी पाया जाता है। टाइगर, एमपी कूनो नेशनल पार्क, कर्नाटका, ये प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू बसाए जा रहे हैं, ठीक है। लॉयन गिर फॉरेस्ट में रखा गया है, गुजरात में है, ठीक है। राइनोसेरस जो फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क से, असम में। कैमल राजस्थान में, बहुत ही फेमस है, बहुत ही यूजफुल है, और ये राजस्थान में है। ये पानी मतलब कम पीते हैं और अपने अंदर रख भी लेते हैं। याक, ये कोल्ड डिजर्ट का एनिमल है जो लद्दाख में पाया जाता है। बर्ड स्पीसीज है पीकॉक, नेशनल बर्ड है अपना इंडिया का। डक है, पैरट है, पिजन है, किंगफिशर है, ऑस्ट्रिच है जो जूज में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन वाइल्ड लाइफ को थ्रेट्स क्या क्या हैं, इनको नुकसान किस चीज से है? फर्स्ट इज डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ठीक है। डिफोरेस्टेशन, ट्रीज की कटाई, पेड़ों की कटाई से, ठीक है, इनके नुकसान है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी एक मेन रीजन है, ठीक है, इन वाइल्ड लाइफ को थ्रेट पहुंचाने के लिए पॉल्यूशन भी एक मेन रीजन है। हैबिटेट लॉस, मतलब ये जहाँ पे सरवाइव करते हैं, अगर हम उस प्लेस का ही नुकसान कर दें तो माना जाता है हैबिटेट लॉस हो गया, और अब ये जानवर यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। जैसे जैसे ये कोई एक जंगल है, ठीक है, अब इस जंगल से हमें एक एक्सप्रेसवे निकालना है, तो जो ये एरिया इस जंगल का आया, बहुत सारे एनिमल यहाँ पे टू एंड फ्रो कर रहे होंगे, तो हम इस एरिया के जो पेड़ हैं उसको हमने कट कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि उन एलिमेंट के हैबिटेट का लॉस कर दिया हमने, जो यहाँ पे इस एरिया में सरवाइव कर रहे थे, ओके। पोचिंग क्या हो गया? इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ओके, उनको ले जाना, अपने अपने खाने पीने के लिए यूज करना, या फिर अपने फायदे के लिए पोचिंग करना, ठीक है, ओके। कंजर्वेशन इफेक्ट्स क्या क्या हैं, इनको बचाने के इफर्ट्स क्या क्या हैं? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर निकाला गया जिसके तहत टाइगर का संरक्षण हो रहा था, ठीक है, कंजर्वेशन हो रहा था। ये हम आपको अलग अलग इन प्रोजेक्ट्स पर डिटेल वीडियो डालेंगे, धीरे धीरे आप समझिएगा, और आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, नेशनल पार्क्स काजीरंगा फेमस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केवलादेव घना फेमस है, बायोस्फीयर रिजर्व्स नीलगिरी हो गया, सुंदरबन हो गया, ठीक है, मानस हो गया जो आसाम के पास है, बहुत सारे ऐसे हैं, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट मोर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा चैप्टर, और ये क्लास 6 जियोग्राफी एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर था। आई होप you all cover it very well, and if you feel any doubt from this chapter, contact me on my Gmail or comment me in this class. Okay, thank you very much. आई होप आप सभी को अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की। थैंक यू वेरी मच।